अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों, अरब मीडिया के अंदर एक तस्वीर जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। दोस्तों, ये तस्वीर आपके सामने, ये देखें तस्वीर, और इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये किसी जो है ना किसी फरिश्ते की, किसी इंसान की नहीं, किसी फरिश्ते की कोई तस्वीर है। ये कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है जो कि अल्लाह का वली है। ये चक्कर है कि एक सहाबा के हुलिये में ये कौन है। तो खैर दोस्तों, ये तस्वीर इतनी ज़्यादा वायरल हो, इतनी जाज़बियत है, इतनी जो है ना मज़े की एक अट्रैक्शन है, बंदा जो है ना यकीन कर उसका ईमान ताज़ा हो जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये जो बुज़ुर्ग जो है ये यहाँ सऊदी अरब के अंदर उम्रा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान से हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर, इस छोटे से व्लॉग के अंदर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा ये बुज़ुर्ग कौन है, ये अल्लाह के वली कौन है, ये पाकिस्तान में इनसे पाकिस्तान में इनका कहाँ से ताल्लुक़ है और ये कैसे उम्रे पर पहुंचे, कितनी मेहनतों मुशक्क़तों के बाद, कितने सालों बाद, सालों की मेहनत के बाद, मेहनत मजदूरी के बाद ये बुजुर्ग जो है ना उम्रे के लिए गए हैं। अल्लाह ने इनको बुलाया है और एक अरब शहजादे ने इन बुजुर्ग को क्या ऑफर दी है। दोस्तों, सारी ये बातें इस छोटे से ब्लॉग के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर है यकीन करें, जैसे मैंने कहा कि बड़ी ईमान फरोज़ है, बड़ी ऐसे प्यारी लगती है और बड़ी इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और इस पर तबसरे हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे तबसरे हो रहे हैं। किसी ने कहा कि मान लेते हैं कि किसी सहाबी की औलाद से नहीं, मान लेते हैं किसी सहाबा की औलाद से नहीं है, लेकिन सारा हुलिया, सारे अतवार सहाबा कराम जैसे, उनका लिबास सहाबा कराम जैसा है। यकीन करें वाकई बहुत ही जो है ना अट्रैक्टिव है यार, ईमान फरोज़ है, दिल को लुभाने वाला जो है ना इनका लिबास है, इनका एक पुरनूर चेहरा है। अल्लाह इस चेहरे को सलामत रखे। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो बुजुर्ग जो है इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और ये इनका एक बलोच कौम से ताल्लुक है। दोस्तों, इनके पिक्चर्स देखें दोस्तों, ये इनका घर है, ये झोपड़ियां बनी हुई हैं, ये छोटी छोटी झोपड़ियां चेक करें यार, ये इनका घर है, यहाँ ये रहते हैं। उनका काम क्या है, ये बकरियां पालते हैं। देखिए दोस्तों, आप सारी बातें अगर आप देखेंगे ना तो आपको यकीन करें वो सहाबा कराम वाली जो बातें हैं ना, उस दौर की जो बातें हैं, वो सारी बातें आपको याद आ जाएगी। ऐसे लगेगा वही मंजर, हाय हाय हाय, छोटी छोटी झुपड़ियों में रह रहे हैं और काम क्या करते हैं, बकरियां पाल रहे हैं। अब इस भाई को, इन बुजुर्ग को कितना अरसा लगा उम्रे की तैयारी करने में, अल्लाह के जो एक घर है उसका दीदार करने में 15 साल, पूरे 15 साल। उसको जो मैं इंटरव्यू अभी सुन रहा था, कहता पूरे 15 साल उनको लगे। उनके बेटे ने, उनको बेटा वो इंटरव्यू बता रहे थे कि 15 साल से मेरे वालिद साहब जो है ना एक आस लगाए हुए थे, या अल्लाह मुझे उम्र दिखा, अपने घर की ज़ियारत करवा। तो उन्होंने बकरियां बेच कर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा पैसा जो बकरियां चराते थे, कहता है फिर उन्होंने पासपोर्ट भी बनवा लिया, लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हुए और पासपोर्ट की लिमिट खत्म हो गई, मियाद खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये हत्ता कि फिर वो मेहनत करते रहे, बीच में कोरोना आ गया, फिर वो मेहनत करते रहे, बकरियां बेचते रहे, अपने उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। और यकीन करें, झुपड़ियों में रहने वाला शख्स पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जब वो वहाँ गया, दुनिया ने उनके साथ पिक्चर्स बनवाई, तस्वीरें बनवाई, यार ये शख्स कौन है, ये बुजुर्ग कौन है। और जब पाकिस्तान आया, उस झूपड़ी वाले का इस्तकबाल हुआ, बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, लोग आए वहाँ उनके साथ आके सेल्फी ली। आया है सुभान अल्लाह। झूपड़ी वालों का भी अल्लाह, जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो ऐसी इज्जत देता है। कौन ये इस्तकबाल करता है, कौन किसी को जानता है जो झूपड़ी में रहता है, कितना अल्लाह ताला का वो बुजुर्ग इंसान है। तो दोस्तों, ये कहानी थी। और एक अरब शहजादा है, उन्होंने ऑफर दिया है, उन्होंने कहा कि इस बुजुर्ग को मैं वापस बुलवाया जाए, इसका वीज़ा, इसका हज उम्रे पे बुलवाया जाए, उसके सारे खर्चात मैं खुद अदा करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी, कितनी ईमान अफरोज कहानी थी यार, यकीन कर वाकई ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, रोज़े रसूल पर लेकर